Hello everyone, welcome to today's lecture. In today's lecture, we are going to cover up all of these topics: threats in networks, network security controls, architecture, encryption, content integrity, strong authentication, access control methods, wireless security, and also we are going to look over honeypots, traffic flow security, firewalls, designs, and personal firewalls, IDS, email security, PGP, and SMIME, which both comes under email security. So one by one, I'm going to just cover up all the topics in this slide. So just listen up very carefully to understand this. Let's start. सबसे पहले आता है हमारे पास थ्रेट्स इन नेटवर्क्स। ठीक है, तो थ्रेट होता क्या है बेसिकली? अ नेटवर्क थ्रेट इज एन एक्टिविटी, अटैक और इवेंट दैट कैन हार्म अ नेटवर्क। ठीक है, अगर मैं सिंपल टर्म्स में बात करूं तो बेसिकली ऐसे अटैक्स या डेंजर्स जो डाटा डिवाइसेस या सर्विसेज को हार्म करते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं नेटवर्क थ्रेट्स। अब हमारे पास कुछ कॉमन टाइप के थ्रेट्स होते हैं जैसे कि मालवेयर अटैक्स, फिशिंग, मैन इन द मिडल, डिनायल ऑफ सर्विस या फिर ईव्स ड्रॉपिंग। ठीक है, तो हम एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास मालवेयर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है सारे टाइप्स। सॉरी, हाँ ये रहा। सबसे पहला आता है हमारे पास मालवेयर। तो इसमें क्या आते हैं जैसे कि आपके वायरस, वॉर्म, ठीक है, ट्रोजन जो सिस्टम को डैमेज करते हैं। बेसिकली उन सारे अटैक्स को हम बोलते हैं मालवेयर अटैक्स, जो डायरेक्ट सिस्टम पर हार्म कर रहे हैं। ठीक है, बेसिकली है क्या कि जो थ्रेट है बेसिकली आपके सिस्टम को हार्म कर रहा है। ठीक है, तो हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं अटैकर के? पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है कि अटैकर करना क्या चाहता है। आपकी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन लेना चाहिए चाहता है, या आपके डाटा को मॉडिफाई करना, ठीक है, आपकी नेटवर्क सर्विसेज ले लेना, या कोई अनऑथराइज्ड यूजर जब आपका कोई एक्सेस ले लेता है। ठीक है, तो ये सारे अटैकर्स का मेन एम होता है। ठीक है, तो इसमें अब क्या टाइप्स हैं नेटवर्क थ्रेड्स के, कैसे कैसे वो अटैक कर सकता है, बेसिकली वो टाइप्स हम देख रहे हैं। ठीक है, तो हमने पहला समझा दैट इज मालवेयर, जो आपके डायरेक्ट सिस्टम को हार्म कर रहा है। दूसरा आता है हमारे पास फिशिंग अटैक। ठीक है, फिशिंग अटैक क्या होता है? फेक ईमेल्स बनाना या वेबसाइट बनाना, ठीक है, जैसे पासवर्ड या बैंक इन्फॉर्मेशन चुरा लेना, इसको हम बोलते हैं फिशिंग अटैक। ठीक है, फिर आता है हमारे पास मैन इन द मिडल। मैन इन द मिडल क्या होता है बेसिकली? कि अटैकर बीच में डाटा सुन लेता है, जब उसको हम बोलते हैं मैन इन द मिडल अटैक। एक दो पार्टीज आपस में बात कर रही हैं और कोई तीसरी पार्टी ने बात सुन ली आपके आके, तो वो मैन इन द मिडल अटैक होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारे पास डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, यानी कि सर्वर को ओवरलोड करके बंद कर देना। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। फिर उसके बाद आता है हमारे पास ईव्स ड्रॉपिंग। ठीक है, ईव्स ड्रॉपिंग बेसिकली होता क्या है कि नेटवर्क ट्रैफिक को सीक्रेटली सुनना। ठीक है, दैट इज ईव्स ड्रॉपिंग। ठीक है, उसके बाद अगर आपको एग्जाम डेफिनेशन लिखनी हो नेटवर्क थ्रेड्स की, तो आप ये डेफिनेशन लिख के आ सकते हो कि नेटवर्क थ्रेड्स आर मिलिशियस एक्शंस दैट कॉम्प्रोमाइज द कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ नेटवर्क सिस्टम। ठीक है, हम CIA मॉडल की ही बात करते आए हैं हमेशा से, तो नेटवर्क सिक्योरिटी थ्रेड्स जो है वो बेसिकली इन सबको ही कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। ठीक है, तो ये टर्मिनोलॉजी आप हमेशा समझा के आ सकते हो अपने एग्जाम में। CIA मॉडल, ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। ठीक है, और मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में इसके बारे में आपको बहुत डिटेल में आर्किटेक्चर के साथ समझाया हुआ है। तो वो आप ये इसको पहले डिफाइन करके, CIA मॉडल को डिफाइन करके आप ये डेफिनेशन लिखकर उसके बाद इसकी टाइप्स और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अटैकर समझाकर ये पूरा टॉपिक आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास नेटवर्क सिक्योरिटी कंट्रोल्स। ठीक है, देन नेटवर्क सिक्योरिटी कंट्रोल्स बेसिकली होता है क्या? नेटवर्क को सिक्योर करने के मेथड्स। ठीक है, दैट आर बेसिकली नेटवर्क सिक्योरिटी कंट्रोल्स, कि नेटवर्क को हम कैसे सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली इसमें तीन टाइप्स आती हैं, वो मैंने यहाँ पर स्पेसिफाई कर दी हैं। दैट इज प्रिवेंटिव कंट्रोल्स। ठीक है, प्रिवेंटिव मतलब कि अटैक को स्टॉप कर देना। ठीक है, हम फायरवॉल्स और इंक्रिप्शन अभी आगे समझेंगे होता क्या है इसमें। ठीक है, तो आप इसको इसके अंदर जो मैंने ये ब्रैकेट में एक्चुअली लिखा हुआ है ना, ये मैं आगे अभी टॉपिक समझाऊंगी, तो वही आपने इसके अंदर लिख के आना है। ठीक है, हम बार बार क्यों रेपिटिव, यू नो काफी ज्यादा रेपिटिव कंटेंट ही है इसके अंदर, इसीलिए मैंने उसको बार बार एक्सप्लेन नहीं किया है। ठीक है, वो मैं आगे आपको PPT में एक्सप्लेन कर दूंगी, वही आपने इसके अंदर लिख कर आना अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो। ठीक है, तो प्रिवेंटिव कंट्रोल्स क्या होता है? टू स्टॉप द अटैक्स। ठीक है, इसमें आप फायरवॉल्स और इंक्रिप्शन एक्सप्लेन करके आ सकते हो। ठीक है, फिर आते हैं हमारे पास डिटेक्टिव कंट्रोल्स। बेसिकली अटैक, जितने भी अटैक आपके सिस्टम के ऊपर हो रहे हैं उसको डिटेक्ट करना। ठीक है, तो इसमें हम काफी ज्यादा मॉनिटरिंग टूल्स का यूज करते हैं, जैसे कि IDS, ये भी हम आगे अभी पढ़ेंगे। फिर आता है हमारे पास करेक्टिव कंट्रोल, यानी कि हम रिकवर कैसे कर सकते हैं अटैक से, दैट आर करेक्टिव कंट्रोल्स। तो बेसिकली ये तीन टाइप्स के कंट्रोल्स हैं, प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव एंड करेक्टिव, जिसका मैंने आपको एम अभी समझा दिया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास जो हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, दैट इज नेटवर्क सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो बेसिकली इसमें है क्या? सिक्योरिटी आर्किटेक्चर डिफाइंस द ओवरऑल स्ट्रक्चर एंड डिजाइन ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी। ठीक है, तो बेसिकली नेटवर्क सिक्योरिटी का ओवरऑल डिजाइन जो भी है, दैट इज कॉल्ड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे फायरवॉल की, IDS की,
आईपीएस की, ऑथेंटिकेशन सिस्टम्स की, इंक्रिप्शन मैकेनिज्म्स की। ठीक है, जैसे कि अगर मैं इसका एक सिंपल एग्जांपल लूँ, तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी लिख दिया है। ठीक है, कि अगर आपके पास कोई कंपनी का नेटवर्क है, तो आप उसमें डीएमजेड लगाओगे, उसके बाद इंटरनल नेटवर्क एंड देन फायरवॉल। तो बेसिकली इसमें होगा क्या, इसको थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। तो आप अब ध्यान से सुनना कि नेटवर्क सिक्योरिटी आर्किटेक्चर क्या डिफाइन करता है, बेसिकली स्ट्रक्चर, कंपोनेंट्स या फिर पॉलिसीज, ठीक है, विच इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट द नेटवर्क रिसोर्सेज, ठीक है, फ्रॉम यू कैन से थ्रेट्स। ठीक है, अगर मैं सिंपल वर्ड में बात करूं तो नेटवर्क को सिक्योर करने का कंप्लीट लेआउट या ब्लूप्रिंट आप कह सकते हो कि नेटवर्क सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है। ठीक है, अब इसकी नीड क्यों है, कि आज के टाइम में क्या है कि इंटरनेट से कनेक्टेड है सारे के सारे डिवाइसेस। अगर मैं बात करूं, ये सारे इंटरनेट के थ्रू आपस में कनेक्टेड होते चले जाते हैं डिवाइसेस हमारे। ठीक है, मल्टीपल यूजर्स हैं हर एक डिवाइस के ऊपर। ठीक है, हर एक डिवाइस के ऊपर आपके मल्टीपल यूजर्स बैठे हैं, है ना। ऐसा तो नहीं है कि एक डिवाइस के ऊपर एक ही बंदा काम कर सकता है ना। और सेंसिटिव डाटा, ऑफ कोर्स, जो हमारे डिवाइसेस हैं इन सब में क्या है, सेंसिटिव डाटा। तो बेसिकली इन सब चीजों के लिए हमारे पास जो है प्रॉपर आर्किटेक्चर होना बहुत जरूरी है। तो पहले तो हम नीड समझते हैं कोई भी चीज पढ़ने से पहले कि इसकी नीड क्या है। कई बार एग्जाम्स में भी पूछ लेते हैं कि व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ आर्किटेक्चर। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास, हमने ऑब्जेक्टिव्स की बात करी थी, सीआईए मॉडल की बात करी थी, कॉन्फिडेंशियलिटी यानी कि डाटा सिर्फ ऑथराइज यूजर्स के पास हो, इंटीग्रिटी डाटा चेंज ना हो, और अवेलेबिलिटी सर्विसेज हमेशा अवेलेबल रहें। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन भी होती है। ऑथेंटिकेशन क्या होती है कि करेक्ट यूजर वेरीफाई होना चाहिए, और ऑथराइजेशन होती है राइट लेवल का एक्सेस मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, सारे के सारे यही ऑब्जेक्टिव्स हैं किसके, नेटवर्क सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि सीआईए मॉडल आप पहले एक्सप्लेन करोगे, उसके बाद आप बताओगे कि ऑब्जेक्टिव क्या है, नेटवर्क सिक्योरिटी आर्किटेक्चर का नीड क्या है। तो इसके कुछ मेन कंपोनेंट्स आते हैं, आइए हम एक एक करके इनके कंपोनेंट्स को समझते हैं कि नेटवर्क सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के मेन कंपोनेंट्स क्या होंगे। अब लेट्स अंडरस्टैंड। सबसे पहले आता है हमारे पास फायरवॉल। ठीक है, फायरवॉल्स मैंने आगे पीपीटी में बहुत अच्छे से भी समझाया हुआ है, पहले अभी हम ब्रीफ में समझेंगे। नेटवर्क के एंट्री या एग्जिट पॉइंट पर लगते हैं बेसिकली ये। ठीक है, ट्रैफिक अलाउ करना, ब्लॉक करना, यूजर को एक्सेस देना है कि नहीं देना, इस बेसिस के ऊपर फायरवॉल्स हमारे वर्क करते हैं। ठीक है, इसका मेन रोल क्या होता है हमारे फायरवॉल्स का, सबसे पहला कि अनऑथराइज्ड ट्रैफिक ब्लॉक करना। ठीक है, सो बेसिकली ट्रैफिक ब्लॉकेज यू कैन से। ठीक है, मैं फुल फॉर्म नहीं लिख रही हूँ, बस मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको। और दूसरा क्या है, इंटरनल नेटवर्क प्रोटेक्ट करना। ठीक है, जितना भी हमारा इंटरनल नेटवर्क है, इंटरनल नेटवर्क को बेसिकली प्रोटेक्ट करना। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास इंट्रूजन या डिटेक्शन प्रिवेंटेशन सिस्टम्स। ठीक है, यानी कि आईडीएस और आईपीएस की जो मैं बात कर रही थी। ठीक है, आईडीएस, आईपीएस। ठीक है, ये बेसिकली क्या करते हैं, नेटवर्क ट्रैफिक मॉनिटर करते हैं, सस्पिशियस एक्टिविटी डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, कि अटैक्स डिटेक्ट करना, अलर्ट्स जनरेट करना, बेसिकली वो इनका इन मॉनिटरिंग सिस्टम्स का काम होता है। थर्ड हमारे पास आता है ऑथेंटिकेशन सिस्टम्स। ठीक है, तो ये सारे मैं कंपोनेंट्स लिख रही हूँ जो भी हमारे आर्किटेक्चर में आते हैं, ये सारे उनके कंपोनेंट्स हैं जो आप एक्सप्लेन करके आओगे। ठीक है, ऑथेंटिकेशन सिस्टम्स क्या होते हैं, यूजर्स की आइडेंटिटी वेरीफाई करना। ठीक है, जैसे कि पासवर्ड बेस्ड लॉगिन जो हम करते हैं, ओटीपी, बायोमेट्रिक्स। ऐसा भी होता है ना कि कोई सिस्टम को यूज कर लेगा डायरेक्ट, तो ओटीपी उसको प्रिवेंट कर रहा है कहीं ना कहीं, तो ऑथेंटिकेशन सिस्टम्स बनते हैं हमारे पास। ठीक है, बायोमेट्रिक्स हो गया जैसे। ठीक है, तो अनऑथराइज यूजर्स को रोकने की ही ये भी एक टेक्निक है। तो, उसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट आता है इंक्रिप्शन मैकेनिज्म्स वी कैन यूज। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ही लिख रही हूँ फोर्थ, इंक्रिप्शन मैकेनिज्म्स। ठीक है, तो ये हमारे पास फोर्थ कंपोनेंट है। ठीक है, तो हम क्या यूज करते हैं इंक्रिप्शन में, डाटा को सिक्योर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, दैट इज कॉल्ड इंक्रिप्शन। ठीक है, प्लेन टेक्स्ट को किसी इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में हम कन्वर्ट कर देते हैं, हिडन फॉर्मेट यू कैन से। ठीक है, तो इसमें हम क्या यूज करते हैं, वीपीएन, एचटीटीपीएस, सिक्योर ईमेल्स। ठीक है, तो ये डाटा कॉन्फिडेंशियलिटी को इंश्योर करता है बेसिकली। ठीक है, फिफ्थ आता है हमारे पास एक्सेस कंट्रोल। तो ये हमारा एक और कंपोनेंट है, एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, एक्सेस कंट्रोल डिसाइड करता है कि कौन क्या एक्सेस करेगा, बेसिकली दैट इज कॉल्ड एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, तो इसमें हमारे पास आरबीएसी है, एसीएलएस है। ठीक है, तो ये डाटा मिसयूज ना हो, इस चीज को प्रिवेंट करता है बेसिकली। ठीक है, एंड इसके बाद आता है हमारे पास सिक्योर नेटवर्क जोन्स, ये भी आप लिख के आ सकते हो। ठीक है, तो मुझे थोड़ी सी स्क्रीन इरेज करनी पड़ेगी इसको समझाने के लिए। तो बेसिकली सिक्योर नेटवर्क जोन्स क्या होते हैं कि नेटवर्क को अलग अलग जोन्स में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो जैसे कि आपका ये नेटवर्क है, ठीक है, ये हमारा नेटवर्क है, तो इसको अलग अलग जोन्स में डिवाइड कर देना। ठीक है,
तो इससे होगा क्या, ठीक है, एक्सटर्नल नेटवर्क मिल जाएगा, ठीक है, इंटरनेट, ठीक है, एंड डीएमजी, ठीक है, डीएमजी मींस डीएमजेड कह रही हूँ, ठीक है, दैट इज डीमिलिटराइज्ड जोन, ठीक है, यानी कि पब्लिक फेसिंग सर्वर्स यहाँ होते हैं, जैसे कि वेब सर्वर हो गया आपका, मेल सर्वर हो गया, ठीक है। अगर डीएमजी हैक हो जाएगा तो इंटरनल नेटवर्क सेफ रहता है, ठीक है। और उसके बाद आता है हमारे पास इसमें इंटरनल नेटवर्क्स होते हैं जो हाईली ट्रस्टेड जोन होते हैं, ठीक है, जैसे हमारे डाटाबेसेस हो गए, ठीक है, तो ये सब इसके ऊपर काम करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको टिपिकल एक नेटवर्क सिक्योरिटी आर्किटेक्चर डायग्राम भी बनाना हो तो आप ऐसे बना के आ सकते हो एग्जाम में। ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि आप एग्जाम में कैसे डायग्राम बना सकते हो। जैसे कि ये है हमारा इंटरनेट, ठीक है जी, ये हमारा इंटरनेट हो गया, इसके ऊपर हमने लगाया फायरवॉल, ठीक है, तो आप ये ब्लॉक डायग्राम बना के आ सकते हो। फायरवॉल के ऊपर हमने लगाया एम जी, ठीक है, इसमें आप लिख सकते हो वेब सर्वर लिख लो, ठीक है, या फिर आप मेल सर्वर लिख लो, जैसे जो भी आपका मन करता है वो लिख लेना, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे इंटरनल फायरवॉल लगाओगे, इंटरनल फायरवॉल, और उसके बाद आप लिख देना इंटरनल नेटवर्क, ठीक है। तो ये बेसिकली इस तरीके से हमारा आर्किटेक्चर हमने कंपोनेंट समझे, ठीक है। इसमें बेसिकली आप आ जाएंगे डाटाबेसेस, ठीक है, तो आप इस तरीके से ये डायग्राम बना के आ सकते हो, ठीक है। तो इसमें हमारे को काफी ज्यादा सिक्योरिटी पॉलिसीज मिल जाती हैं, आर्किटेक्चर सिक्योरिटी पॉलिसीज के बिना इनकम्प्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमें, बेसिकली इंक्लूड क्या होगा इसमें, पासवर्ड पॉलिसी, एक्सेस रूल्स, डाटा हैंडलिंग रूल्स, इंसिडेंट रिस्पॉन्स पॉलिसी, ये सब हमें मिल जाता है, ठीक है। तो इसका बेसिकली रोल क्या है, यूनिफॉर्म सिक्योरिटी इन्फोर्समेंट करना, ठीक है। तो बेसिकली दिस वाज ऑल रिगार्डिंग द आर्किटेक्चर, जो आप एक्सप्लेन करके आ सकते हो इनके कंपोनेंट्स और ऑब्जेक्टिव नीड्स, ठीक है, आर्किटेक्चर होता किस लिए, तो दैट वाज ऑल अबाउट द इंटरनेट आर्किटेक्चर, ठीक है। वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो गई है, बाकी के जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं आई विल कवर अप दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। तो ये बेसिकली ओवरव्यू था सारा, ठीक है, अभी हमने मेन मेन टॉपिक सारे कवर कर लिए हैं, एंड द नेक्स्ट पार्ट आई एम गोइंग टू अपलोड इन द नेक्स्ट वीडियो।